नमस्कार दोस्तों आज चलिए थोड़ा सा लीक से हट के चलें। किन्हीं शख्सियतों को याद करने की बजाय कुछ एक उन प्रवृत्तियों को याद कर लें जिनका होना हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी होता है। मित्रों, एक बात मैं आपसे जो आज बांटने वाला हूँ वो ये है कि जब विद्वत्ता आती है, जब इंटेलेक्ट आता है, जब आप किसी भी चीज़ को विश्लेषण करते करते बहुत ऊंचाइयां छू लेते हैं और आपका नाम जो है वो बहुत बड़ा हो जाता है, उन हालात में आपको क्या करना चाहिए? उन हालात में अपना वो रुतबा बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए? तो अक्सर विद्वानों ने एक राय दी है, विश्लेषकों ने। वो ये कि आप अगर ऊंचाइयों पर पहुंच गए हैं विद्वत्ता की, या आपने सृजन की दुनिया में, क्रिएटिविटी की दुनिया में बहुत कुछ अपने खाते में दर्ज कर लिया है, तो उसके साथ साथ विनम्रता बहुत ज़रूरी है। अगर विनम्रता नहीं है तो आपकी विद्वत्ता या आपकी जो उपलब्धियां हैं उन पर गौर करने को अक्सर आम आदमी भी तैयार नहीं होता कि मुझे क्या लेना देना, भी होगा बड़ा आदमी अपने घर में। एक अप्रोच है, ईगो जिसे कहते हैं आप, जिसे कहते हैं कि अहम का भाव किसी न किसी मात्रा में हर इंसान, हर बशर के मन में, जहन में होता है। मैं इस बारे में आपको एक मिसाल देता हूँ। ये मिसाल चर्चिल दंपति से जुड़ी हुई है। चर्चिल, विंस्टन चर्चिल, आप जानते हैं विंस्टन चर्चिल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और उससे पहले युद्ध मंत्री तो रहे ही, और उसके बाद उनकी जो वार टाइम की रिपोर्टिंग थी वो आज भी महत्वपूर्ण दस्तावेज़ बनी हुई हैं। लेकिन मित्रों, चर्चिल इतनी ऊंचाइयों को छूने के बाद भी उसमें अहम भाव बहुत ज़्यादा था। अहम का एक उदाहरण देता हूँ कि एक बार दोनों, श्रीमती चर्चिल और चर्चिल दोनों ही एक मार्ग पर जा रहे थे, टेम्स नदी के किनारे टहल रहे थे। तो उस वक्त किनारे से थोड़ा सा हटकर एक शू पॉलिशर, जूते पॉलिश करने वाला व्यक्ति, उसने एकदम से दोनों की ओर देखा और ख़ास तौर से मिसेस चर्चिल की ओर। तो उसने अपनी वो जो शू पॉलिश करने वाली जो स्टैंड था उस स्टैंड पर 2 थपकियां दी और एक ताली भी बजाई खुश होने की मुद्रा में। मिसेस चर्चिल और चर्चिल दोनों ने उसकी ओर देखा कि ताली कैसे बजा रहा है। तो उस वक्त मिसेस चर्चिल एकदम लपकी और लपक कर उसकी ओर गई और उससे बड़ी अंतरंग भाव से उससे बातचीत की, और अंतरंग भाव से बातचीत कुछ मिनट तक लगातार चलती रही। और जब थोड़ी देर के बाद बड़ी अच्छी मुद्रा में अपने जेब से कुछ सिक्के और कुछ अन्य चीज़ें, कुछ एक यादगारी चीज़ें, एक आध अंगूठी अपने पर्स से निकाल कर उसको सौंपने के बाद वापस लौटी, तो चर्चिल ने पूछा, भाई ये क्या माजरा है, तुम्हें एकदम से कैसे बंदा पसंद आ गया था? तो मिसेस चर्चिल ने कहा कि आपको पता है कि मैं अपनी ज़िंदगी में कोई पर्दा नहीं रखती। ये शख्स दरअसल मेरे स्कूल टाइम का मेरा क्लासमेट था, और क्लासमेट होने के बावजूद ये तरक्की ज़िंदगी में नहीं कर पाया। तो मुझे आज अचानक इसको देखा, इसने मुझे देखा, सारी पुरानी बातें जो हैं वो याद आ गईं, और उन्हीं बातों के सिलसिले से परिवारों की बातें चल पड़ी। मैंने उसके परिवार का हाल पूछा, इसके दिन अच्छे नहीं हैं, मुझे तकलीफ़ भी हुई, लेकिन अपनापन जो है वो लगा। और मुझे लगा कि ज़िंदगी में ऐसे लोगों को भी भूलना नहीं चाहिए जो कभी एक ही डेस्क पे ऊपर बैठकर इकट्ठे पड़े हों और बहुत कुछ दुख दर्द बांटा हो। तो चर्चिल ने कहा, चलो अच्छा हुआ तुम्हारी शादी इससे नहीं हुई, तुम्हारी शादी मुझसे हो गई। अगर तुम्हारी शादी इससे होती तो तुम मिसेस बूट पॉलिशर कहलाती। उसको बड़ी तकलीफ़ हुई मिसेस चर्चिल को, लेकिन वो जानती थी अपने मियाँ की आदत और मियाँ का स्वभाव और मियाँ का अहम। तो उसने कहा, वो अच्छा हुआ मेरी शादी तुमसे हो गई, अगर उससे हो जाती शादी तो वो यकीनन ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर बन जाता। तो ये एक अजीब सी बात उसने दिया, एक अहम को तोड़ने वाली बात कि ये नहीं चर्चिल साहब, अहम जो है वो किसी काम नहीं आता, अगर उससे शादी हो जाती तो क्या पता लगता है कि वो कल को ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर तुम बने हो ना, और बने इसलिए हो कि तुम मेरे ख़ाबिद हो, मेरे पति हो, शादी की है हम दोनों ने, और तुम शादी के बाद सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ पाए हो। और हो सकता है कि अगर वो भी शादी मेरी उससे हो जाती तो शायद सफलता की सीढ़ियाँ वो भी चढ़ जाता। तो एक अहम का जो जवाब था वो एक विट और विजडम से
मिसेस चर्चिल ने दिया तो ज़रूर, लेकिन चर्चिल अपनी ज़िंदगी में हमेशा इन बातों के लिए जाने जाते रहे थे और इतने बड़े रुतबे पर पहुंचकर भी उस व्यक्ति ने अपना अहम नहीं छोड़ा। और इसी अहम का तकाजा था मित्रों कि युद्ध के बाद तत्काल बाद जो चुनाव हुए, हालांकि ये था कि सारे लोग उसको ब्रिटेन का सेवियर मानते थे, बचाने वाला मानते थे, लेकिन जब चुनाव हुए तो चुनावों में चर्चिल को लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। और रिजेक्ट करने की दलील क्या दी गई मीडिया में भी और उस वक्त के नेताओं द्वारा कि यू आर फिट फॉर वार टाइम ओनली, नॉट फॉर पीस टाइम। तो ये एक अहम जो है कई बार ज़िंदगी में बहुत ऊंचाइयां देता है। ऊंचाइयों के बाद जब आप विनम्रता या शालीनता को मेंटेन नहीं कर पाते तो कहीं ना कहीं आपको नीचे फिर आना पड़ता है। इस बात की मिसाल देने की मैंने कोशिश की, थोड़ी जानकारियाँ बांटी आपसे। शुक्रिया।